भगवान शिव के चरणों में जिसका प्रेम हो वही राम जी से प्रेम कर सकता है। ये मैं नहीं कह रही, ये गोस्वामी जी ने लिखा है। राम जी के भक्त का लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? केवल हमारा स्वरूप भगत जी का हो ये लक्षण नहीं है। राम जी के भगत का पहला लक्षण ये है, बिनु छल विश्वनाथ पदनी। बाबा विश्वनाथ का नाम सुना है, काशी जी में बाबा विराजे हैं। यहाँ कहा गया बिना किसी छल कपट के जिसका बाबा के चरणों में प्रेम हो वही राम जी का असली भक्त कहला सकता है, क्योंकि यही राम भक्त का लक्षण है। अब यहाँ समझ लिया जाए, अगर हम शिव जी को अपना मानते हैं तो आपको राम जी को भी उससे ज्यादा खुले मन से स्वीकार करना होगा, तो आप शिव जी के हैं। अगर आप कहो खाली बाबा राम जी नहीं, तो बाबा कहेंगे राम जी नहीं तो तुम भी हमारे काम के नहीं। और यही सिद्धांत राघव जी का है। राघव जी ने जब रामेश्वरम भगवान की स्थापना की, वहां पर राघव जी ने कहा जो मुझसे प्रेम करे और बाबा से बैर करे उसे प्रेम तो दूर, उसे नरक में भी ठौर मिलने वाली नहीं है, वो कहीं का नहीं होगा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैंने आपकी इस दशा को देखकर समझ लिया कि आप राम कथा के अधिकारी हैं। भैया अगर भजन करने वाले को भजन करने वाला मिल जाए तो उससे बड़ा आनंद उसकी जिंदगी का दूसरा कोई नहीं होता। और आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि किसी व्यक्ति का चित्त कैसा है। विषयी को विषय की चीजें अच्छी लगेंगी। अगर फेंटने वाले को फेंटने वाला मिल जाए उसका परमानंद है। फेंटने वाले को माला वाला नहीं चाहिए और माला वाले को फेंटने वाला नहीं चाहिए। ये दोनों एक साथ मिल गए तो कुछ नहीं होगा, दोनों दुखी रहेंगे। भगवान शिव की कथा सुनाकर कहते हैं, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हारा, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने प्रथम में शिव चरित्र कहकर आपके मर्म को समझ लिया। मतलब मर्म का मतलब भीतर की बात आपके जान ली। क्या? कि आप राम कथा के योग्य अधिकारी हैं। इसीलिए अब मैं आपको आगे की कथा सुनाऊंगा, पर आगे की कथा अब यहाँ नहीं सुनाई जाएगी। अभी तक ये कथा कहाँ चल रही है, किस स्थान पर? तीर्थराज प्रयाग में। ये घाट है कर्मकांड घाट। अब यहाँ से कथा आगे ऊपर उठी है और पहुंच रही है कैलाश पर। कैलाश में कौन रहता है? गोस्वामी जी लिखे, परम रम्य गिरिवर कैलाशो, सदा जहाँ शिव उमा। गिरि पर पट विशाल
कैलाश का वह पवित्र स्थल। इसी कैलाश पर बरगद का एक वृक्ष है। बरगद का जो वृक्ष है हमारे सनातन संस्कृति में उसे विश्वास का प्रतीक माना गया है। मैंने कल भी चर्चा की थी आपसे। वट वृक्ष, ये जो वट वृक्ष है कैलाश पर्वत पर, इस वृक्ष की विशेषता लिखते हुए वो स्वामी जी कह रहे हैं, ये जो वृक्ष है ये नित नूतन सुंदर सब काला। ये हर समय में, हर ऋतु में नूतन दिव्य अवस्था को प्राप्त रहता है। सीधे शब्दों में कहूं तो जैसे बाहर के पेड़ पौधों पर आपको मौसम का असर दिखाई पड़ता है। हरियाली के समय हरे भरे, पतझड़ के समय सारे पत्ते सूख कर बिखर जाते हैं। पर इस वृक्ष पर मौसम का बाहरी कोई प्रभाव नहीं। क्यों? क्योंकि इस पर बाबा के भजन का प्रभाव पड़ता है। भगवान शिव इसी वट वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते हैं राघव जी का। यही कारण है कि वह वृक्ष भी दिव्यता को प्राप्त है। भैया, हमारे आपके द्वारा किए गए भजन का असर हमारे जीवन के साथ साथ हमारे घर परिवार और हमसे जुड़े सभी लोगों पर दिखाई देता है। मैं बार बार आपसे प्रतिदिन, कल 2 दिन पूरे हुए, आज तीसरा दिन है, मैं पुनः एक बात कहूं, अपना भजन बनाए रखिए। अपने भजन में आपको रुकावट नहीं डालनी है। वो कम हो रहा है, वो ज्यादा हो रहा है, वो राघव जी जाने कि वो कितना करा रहे हैं। पर एक निवेदन और करूं, आप भजन करने बैठो भी ना, मुंह से राम नाम ले भी ना, सब कुछ ठोक दो ही नहीं पे कह दो राघव जी करेबे नहीं किए तो हमने किया ही नहीं। आप अपनी तरफ से आप पूरा पेश रहो कि सरकार हम हाजिर हैं। अब उसके बीच में छूट गया, हो गया, ये तो सरकार संभाल ले। भजन एक ऐसा हिसाब है भैया, कोई और चीज, जैसे डॉक्टर अगर एक कोर्स की दवा देते हैं कि ये दवा आपको 20 दिन लेनी है, और अगर आप 10 दिन लेके छोड़ दें, फिर आप बीमार पड़े, तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि कोर्सवा पूरा किया था? पूछेंगे ना? आप कहोगे नहीं, ठीक हो गए थे हम तो छोड़ दिए। तो डॉक्टर कहेंगे भैया तुम्हें लग रहा था कि तुम ठीक हो, 20 दिन का करते तो भी होती, अब पड़ गए ना फिर बीमार। उस दवा को अगर आपने बीच में छोड़ा तो वो 0 से शुरू करेगा, दोबारा करेगा ना। अभी अगली दवा लो, इस बार कोर्स मत छोड़ना। पर ये जो राम नाम रूपी दवा है भैया, इसको आप जहां से छोड़ेंगे ये वहीं से इसकी गिनती शुरू होती है। अगर आपने 98 पे लाके आज राम नाम रोका है और सो गए, तो ये मत सोचना कि कल फिर 1 से आपकी गिनती शुरू होगी। कल की आपकी गिनती 99 से शुरू होगी। ये इस भजन का लाभ है। इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको दुनिया के किसी चीज में मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलना है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। भगत से जब कोई भक्त मिले, तो नाचे 7 करोड़। इसका मतलब 4 मिले 64 खिले। अब अंदाजा लगाइए कि वो कौन सी 4 चीज मिलेंगी कि 64 चीजें खिल जाएंगी। ये संतों की भाषा इसीलिए थोड़ा गूढ़ है। 4 मिले, जैसे अगर एक भक्त दूसरे भक्त से मिला तो 4 मिलेंगे। 4 कौन? 2 आंखें इस भगत की और 2 आंखें सामने वाले भगत की, तो कितने मिले? 4 मिले ना। और जैसे 4 मिले आपस में, अब क्या होगा? 64 खिले। 64 क्या खिलेंगे? कितने दांत होते, वैसे होते कितने? अब टूट गए उसकी गारंटी हमारी नहीं है। कितने होते हैं? 32। तो 32 इधर मुस्कुराए और 32 भगत जी को। जब भगत जी ने देखा, अरे आज तो आनंद आ गया भैया, अब तो राम कथा होगी। 4 मिले तो 64 खिल गई, इधर का 32 उधर का 32। 20 रहे कर जो। ये कितनी उंगलियां हैं?
से जब कोई भक्त मिले तब नाचे 7 करोड़। अब ये 7 करोड़ क्या है? कहा जाता है एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र होते हैं। ये तो गिनती करना असंभव है। अब कितने होते हैं काऊ के हिम्मत होवे तो गिन लेना। ये रोम छिद्र, ये जो रोए होते हैं ना, 3.5 करोड़ एक के शरीर में। अभी मैंने 2 मिनट पहले 3 इधर खिल गए और 3.5 कितने हो गए? 7 करोड़। 4 मिले तो 64 खिले और 20 मिले आपस में, कर जोड़ हुआ। इसके बाद जब चर्चा प्रारंभ हुई तो 7 करोड़ एक साथ नाच उठे हैं। ये कब होता है? जब भक्त से कोई भक्त मिलता है। अगर कोई विषयी से विषयी मिले, मतलब जो संसार में जिसको ज्यादा रुचि हो, अगर ये दोनों आपस में मिले तो क्या क्या होगा? 4 मिलेंगे भी, 64 खिल भी सकते हैं, पर ये 20 रहे करजोर होने वाला हो भी गया तो ये अगवा का 7 करोड़ नाचने वाले। क्योंकि दुनिया की चर्चा सुनो तो वो अपना दुख कहेगा, फिर ये सामने वाला कहता है तुम अपना बक्सा दुख का बंद करो तो हम अपना पिटारा खोलें। अरे भैया क्या करें, तुम्हारा तो इतने है, हमारा पूछो। अब ये दोनों मिल गए हैं, अच्छा दुख, और 3.5 घंटे दूसरे पे फूंकने के बाद कहते छोड़ो ना, हमें क्या करना है। यही बुद्धियां पहले आ जाती तो 3.5 घंटा जो बकवास हुई है हमसे, ये राम नाम ले लेते तो क्या पता हमारा खाता थोड़ा क्लियर हो। हम कुछ अच्छा कर बैठते। जब आप भजन करते हैं, और सत्य कहूँ अगर कोई नाम जप का प्रेमी है ना, वो सोचता नाम छूटा तो इससे बड़ी दिक्कत की बात मेरे लिए कोई नहीं है। ये उस भक्त के लक्षण है जिसको एक एक अपने श्वास की कीमत है। हमने आपने अभी अपने श्वास की कीमत नहीं समझी। हमें लग रहा है अरे अभी तो अगर 40 पे हैं तो अभी 40 और जिएंगे, जो 60 पे है वो भी 20 आगे प्लस करके चल रहा है, एको का माइनस में नहीं है। जबकि सबको पता है कि कब ये आगे वाला प्लस माइनस में चला जाए, ये हम में से कोई नहीं जानता है। लोग कहते हैं भैया भजन अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे? पहले बेटवा को पढ़ा लें, उसका ब्याह कर लें, अच्छा ब्याह के बाद भी भजन नहीं। अरे तनकी नाती पोता हो जाए, खिला ले, तब भजन ही तो करना है। बचोगे तब ना करोगे, दहिया साथ देगा तब ना करोगे, कैसे करेंगे? 60 साल की उम्र में आप कहो अब हम भजन करेंगे, हा बहुत भजन होगा। करके देखिएगा, मुंह में दांत नहीं कहेंगे, राम राम बोलेंगे, लाम लाम निकलेगा। ताली बजा के देखिएगा, ताली बजाएंगे आप, अपने बगल में पड़ा गिलास तो आपसे उठाया नहीं जाएगा। आप माला जपोगे भैया, आप तीर्थ करोगे, अपने बेड से उठ के बाथरूम तक जाने की आपकी हिम्मत नहीं रहेगी। आप चिल्लाओगे आ जा रे, आप तीर्थ करोगे, आप परिक्रमा लगा पाओगे। हमसे ये कुछ नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब तक वो बुढ़ापा का इंतजार करेंगे। अभी करके अपना खाता मजबूत रखो। अगर बुढ़ापे में छूट भी गया तो इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि बुढ़ापे में कोई दिक्कत। ये हम सब सोचते हैं, लेकिन कौन वाले धन के लिए? इस वाले धन के लिए। भैया अपने पास रखो। बच्चों का क्या भरोसा आज के टाइम पे? अरे तो मौत का क्या भरोसा है? बच्चों का तो एक बार विश्वास आप कर भी सकते हो कि भैया मैंने अच्छे संस्कार दिए, मेरा बच्चा सुनेगा। पर मृत्यु के लिए तो आप एक पैसे का भरोसा नहीं कर सकते हो कि मृत्यु आपका इंतजार करेगी या साथ देगी। इसीलिए भैया ये कथा इसलिए नहीं हो रही है कि आज राम जन्म सुनो, कल फुलवारी सुनो, परसों ब्याह सुनो, फिर वनवास सुनो, फिर राज्याभिषेक सुनो, घरे चले जाओ। ये कथा इसलिए हो रही है सुने, और सुनने के साथ जो जो चीजें हम अपने जीवन में ला सकते हैं उसको गुने। जो हो सकता है, मैं फिर से कहूँ, जो संभव है। एक बुराई, एक कमी भी अगर आपकी 1 साल की कथा में चली गई, भले 1000 बुराई हैं, एक भी कम हो गई तो आप समझिएगा बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप कहेंगे 1000 में 1 कम हुआ तो क्या कम हुआ, क्यों नहीं हुआ?
अब वो 1000 नहीं कहलाएगा, वो 999 कहलाएगा। 1000 की गिनती 100 पे आ गई कि नहीं आ गई? एक कम हुई और प्रभु चाहेंगे तो अपने आप ये सब जाते रहेंगे, पता चलने वाला नहीं है। बाबा आए, वृक्ष देखा, हर्षित होकर बाबा बैठे हैं। कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभु कृपा। बाबा सहज मुद्रा में आकर विराजमान हुए, अपने हाथों से बाघांबर बिछाया, आनंद पूर्वक विराजमान हुए। बाबा के इस शांत स्वरूप का दर्शन मैया जी कर रही हैं। क्या दिव्य छटा है बाबा की! जटा जूटे बरवा लहरे, गंगा के लहरवा, हो राम जहरवा पियले। बाबा बैठे तेरे करवा, हो राम जहरवा पियले। बैठे तेरे करवा, हो राम जहरवा पियले।
लीजिए कि मुखिया का व्यवहार अभी कैसा है, शांत है कि पहले से किसी चिंता में है। आप जाके 2-4 डोज और दे दो, पहले देखो, आप समझो कि व्यवहार कैसा है, अभी मुद्रा कैसी है। मैया ने देखा, भले अवसर जाने गई शंभु पने मातु भवानी, बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने हूँ सत्य मोहिनी दासी, जाने हूँ सत्य मोहिनी दासी, तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञान, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विभिनाना, कहीं रघुनाथ कथा विभिन्न। ने क्या व्यवहार किया, जानी प्रिया दरी अति कीन्हा, अति आदर किया और अति आदर के साथ बाम भाग आसन हरे, वामांग में मैया को बाबा ने स्थान दिया। अच्छा, कल की कथा में जब सती माँ का त्याग कर दिया था बाबा ने और सती मैया आई, 87,000 वर्ष की समाधि खुलने के बाद बाबा को प्रणाम किया तो बाबा ने कहाँ बैठाया था मैया को? कथवा सुन रहे हैं तो कहा सुन रहे, हरी से सुन के हरी से निकाल दे रहे। आगे सन्मुख शंकर आसन दीना। अच्छा, एक बात कहूं, चुनाव जीतने में उतना आनंद नहीं हो सकता है, उतनी खुशी चाहे ना मिले, लेकिन अगर एक बार 2 बार हार जाएं, उसके बाद तीसरी बार कुर्सी मिल जाए, ये जो खुशी होती है वो पहली बार जीतने में भी मिलने वाली। खोई हुई कुर्सी अगर मिल गई तो समझो अति आनंद। अब मैया को वो पूर्व जन्म याद आया जब बाबा ने सन्मुख बिठाया था, आज वामांग में बिठाया, मैया का मन प्रसन्नता से भर गया। मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जो मोह पर प्रसन्न की लीला को देखा, पर भयवश मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। मैया से भगवान शिव ने कहा, देवी आपने कहा कि राम जी कोई अलग हैं और परात्पर ब्रह्म कोई अलग है। नहीं देवी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। सगु नहीं अगु नहीं, नहीं कछु बेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। जो जो मैया इधर पूछती जा रही हैं, इधर बाबा के हृदय में वो कथा उतरती जा रही है। बाल लीला पूछी, बाबा के हृदय स्थल पर पूरी प्रभु की बाल लीला आ गई। पूछा, प्रभु विवाह कैसे हुआ? अब दुल्हा सरकार की झांकी बाबा के हृदय में। मैया ने एक एक करके प्रभु के राज्याभिषेक के उपरांत प्रभु के साकेत धाम गमन तक की पूरी कथा पूछी। जब बाबा ने ये सारे प्रश्न राघव जी के सुने, बाबा 2 दंड यानी कि 48 मिनट के लिए बाबा समाधि में चले गए। कितने मिनट? 48। एक बात बताइए, 48 तो ज्यादा हो गया।
आप लोग यहाँ कथा सुनने बैठे, हम खाली 15 मिनट के लिए ध्यान में चले जाएं तो 2 मिनट बाद पंडाल साफ। दीदी या तो सो गई हैं या तो भुला गई हैं कि इनको क्या करना है। और यहाँ बाबा 48 मिनट ध्यानस्थ हैं और मैया हाथ जोड़कर बैठी हैं। 48 मिनट जब हो गए, अब बाबा को लगा अगर मैं ध्यानस्थ रहूंगा तो ये सुख केवल मुझे मिलेगा, अगर मैं बहिर्मुख हुआ पार्वती को कथा सुनाऊंगा तो ये सुख पार्वती को मिलेगा, फिर यही सुख पार्वती के माध्यम से संसार को मिलेगा और यही सुख एक दिन पंकज भैया के माध्यम से गुरु बाजार वालों को भी मिलेगा। इसलिए शायद बाबा बहिर्मुख हुए और कथा सुनाना प्रारंभ किया। प्रभु के बाल स्वरूप की वंदना करके कहते हैं बाबा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदाऊं बाल रूप सोई राम, बंदाऊं बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। हर्षि सुधा समगिरा उचारी, हर्षि सुधा समगिरा उचारी। हर्षि सुधा समगिरा उचारी। भगवान शिव ने मंगलाचरण किया और मैया से कथा सुनाना शुरू किया। बाबा ने यहाँ पर मैया जी से एक और बात कही, देवी मुझे आपकी सारी बात अच्छी लगी, पर आपने जो ये कहा कि राम जी अलग हैं और ब्रह्म अलग हैं, ये बात मुझे आपकी ठीक नहीं लगी। अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति ऐसा बोलता तो मैं सुन सकता था, तो उचित भी था उसका बोलना, पर आपकी जैसी जगदम्बा अगर ये बात कहे तो ये उचित नहीं है। यहाँ महादेव ने एक वर्णन बताया है कि जीवन में कितने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यहाँ पर बाबा ने ये बताया है। तो हम भी जान लें क्योंकि जरूरी है, हम किसी की भी बात पे ध्यान दे के परेशान हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, बातुले भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल नहीं वचन विचारी। बातुल, बातुल का मतलब समझते हैं, बातूनी, जो हर मामले में बीच में बोले। आप संसार के किसी कोने की बात करो, वो बीच में बोलेगा जरूर, हाँ हम हूं को पता है। जिसको हर मामले में हर सब्जेक्ट में जो पीएचडी किया है, ये होते हैं बातुल, अधिक बोलने वाला। जीवन में अधिक बोलने से बचिए। अधिक बोलने वाले की वाणी में 2 दोष आते हैं। पहला क्या, वो झूठ ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा बोलने वाला इंसान। और दूसरी बात, उसके बात का महत्व नहीं रहता है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जो ज्यादा बोलेगा वो 24 घंटा बोलेगा, और काम की भी बात बोलेगा तो घरवा वाले कहे ये तो बोलते ही रहते, इनकी बतिया पे का ध्यान देना है, ये तो बोलते ही रहते। एक समय में, उचित समय में बोलिए, जितना जरूरी हो उतना बोलिए, नहीं तो बोलबे मत करिए। बाबा ने कहा बातुल, और दूसरी चीज कही भूत विवश। जिसको भूत पकड़ लिया हो उसकी बात पे भी ध्यान। अब जिसको भूत पकड़ा हो तो आओ बाओ ही बोलेगा ना भैया, उसकी बात पे ध्यान दे के क्या करोगे। अब जिसको भूत पकड़ा हो वो आके आपसे कहे कि तुम्हारे पलंग के नीचे बड़का नाग बैठा है, अब उसको तो खुद ही कोई पकड़ के बैठा है, तो उसकी बात पे ध्यान देने का क्या मतलब है। मतवारे, मतवारे तो सब समझ ही जाइए।
एक लिया और बस परमानंद में डूबा हुआ को दुनिया से कोई मतलब नहीं। अब वो अपने आप में प्रधानमंत्री, अपने आप में राष्ट्रपति। मतवारी ते नहीं बोल नहीं वचन विचारे, ये विचार करके नहीं बोलते हैं। आगे कहा जिन कृत महामोह मद पाना तिन कर कहा करिए नहीं पाना। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा का पान किया हो उनके कहे पर भी ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये महामोह रूपी मदिरा क्या है? गलत फहमी। कौन सी गलत फहमी? जिसको अपने घर में ये लगता है कि हमारे बिना ये घर का पत्ता हिलने वाला नहीं है, समझिए उन्होंने इस महामोह रूपी मदिरा का पान किया है। कभी कभी आपने भी शायद बोला होगा, बोला नहीं होगा तो सुना होगा कि बेटवा हमको बस जाने दो, तुम सब की एक एक करके लाइन लगेगी, हम अगर नहीं रहे तो फिर तुमको कोई पूछने वाला। ये बात सत्य है क्या? बोलिए। हम कहते हैं ना, हम जब छोटे से थे तो 20 किलोमीटर पैदल नदी पार करके पढ़ने जाते थे। तुमको मैंने ऐशो आराम दिया, तुम ऐसे कर रहे हो। ये जहां पर मैं की भावना है कि मैं नहीं तो घर नहीं, घर के लोग नहीं, सब समाप्त। समझो आपने भी मदिरा पी है। कौन सी मदिरा? अज्ञान रूपी मदिरा है ये। आप जिस मोह में और गलत फहमी में जी रहे हो कि मैं नहीं रहूंगा तो कुछ नहीं होगा, इससे बड़ी अज्ञानता मनुष्य की दूसरी कोई नहीं है। समझिएगा। बाबा ने कहा इनके कहे पर भी ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बाबा कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कौन सी कथा? कौन सी कथा सुनाई होगी बताइए? कौन सी कथा? यही कथा जो आप सुन रहे हैं, वो कोई अलग कथा नहीं थी, यही कथा है। अब सोचिए माँ पार्वती को कितनी मुश्किल से मिली है। सती जी का देह त्यागा और त्यागने से पहले 87,000 वर्ष बाबा से विरह झेला, विरह की अग्नि में जली। 87,000 वर्ष बाद शरीर छोड़ा, दोबारा जन्म लिया, बड़ी हुई, हजारों हजार साल तपस्या की, बाबा से विवाह हुआ, उसके बाद आज मैया को ये कथा मिल रही है। अच्छा, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? जोर से बोलिए। हाँ, ये समझदारी है। हम जब कभी सोचते हैं ना कि सब गलती कलयुग की है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग से बढ़िया समय आज तक नहीं है। सबसे अच्छा कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिन प्रयास। इस कलयुग में केवल और केवल आपको क्या करना है? यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में भगवान के नाम के सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप अपना उद्धार कर सको। कोई रास्ता नहीं। आप अगर कहो नहीं नहीं यज्ञ कर ले, हवन कर ले, उतने विधि से हमारे इस शरीर से अब होता है क्या? विवाह भी एक यज्ञ होता है कि नहीं होता है? बताइए। विवाह भी तो एक यज्ञ है, कन्यादान हो रहा है, उससे बड़ा दान कहाँ है? उससे बड़ा यज्ञ कहाँ है? पर वो यज्ञ क्या हम उतने नियम से कर पाते हैं? आप बताइए। जूते चप्पल पहने यज्ञ भगवान की ओर फेरी लगा रहे हैं, यहीं पे नियम टूट गया। व्रत व्रत दिनवा भर कई लोग व्रत करते हैं और शाम को कुछ स्पेशल बन जाए तो कहते हो गया दिन भर का स्वीकार, भगवान सब स्वीकार कर लिए, लाओ परोसो, हो गया व्रत। कई लोग तो रेलवे के टाइम टेबल के हिसाब से उपवास रखते हैं, रात के 12 बज गए, हाँ दूसरा दिन लग गया। ये हैप्पी बर्थडे नहीं है, ये व्रत है। ये शास्त्रों के नियम से चलेंगे, अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं चलेंगे। तपस्या, हम तपस्या कर पाएंगे वो जंगल में जाके? घरवा में तो हो ही नहीं रहे, एसी के बीच में बैठ के जंगल में जाके तपस्या करेंगे? हमसे ना जप होना है, न तप होना है, न बड़ी साधना होनी है, न बड़े बड़े विधान होने हैं। एक तो राम नाम जप लो, उतना ही बहुत है। यहाँ तो मुसीबत है, राम नाम भी नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति
फावड़ा चला रहा था। खूब मेहनत जब देखी, एक संत की निगाह पड़ी, पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे थे। उन्होंने सोचा बताओ बेचारा 6 घंटे से मैं देख रहा हूँ कुदाल चला चला के थक गया होगा। संत को दया आई, जाकर पूछा भैया ये करने से तुम्हें क्या प्राप्त होता है? बोला महाराज इसी से हमारा घर परिवार चलता है, रोजी रोटी है हमारी, भोजन मिलता है, सेठ का काम करता हूँ। तो संत ने कहा तुम मेरे साथ चलो, तुमको ये कुदाल नहीं चलानी पड़ेगी, ये फावड़ा नहीं चलाना पड़ेगा, बस तुम हमारे साथ चलो और वहां पर तुम हम जो कहेंगे वो करना बस। संत उस व्यक्ति को लेके गए अपनी कुटिया में, अपने आश्रम में। वहां बढ़िया 2-4-10 संत बैठ के राम राम का कीर्तन कर रहे थे। इस किसान से इस व्यक्ति से कहा बस तुम अब सारा कुदाल उदाल किनारे रखो, तुम यहाँ बैठो और खाली तुमको 2 घंटा राम राम जपना है और कुछ नहीं, तुमको भोजन हम देंगे, घर परिवार के लिए धन भी हम अपने यजमानों से कह के दिलाएंगे, तुम्हें चिंता की बात नहीं है। 2 घंटा, आधा घंटा एक मुद्रा में बैठा तो आके पैर ऐठना शुरू हो गए। आधे घंटे में इधर बदले, 1 घंटा मुश्किल से खींच पाया। 1 घंटा के बाद जैसे पूरा हुआ, 1 घंटा खड़ा होके कहता महाराज हम 6 के बजाय 12 घंटा फावड़ा चला लेंगे, पर हमसे बैठ के भजन होने वाला नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि इसका जब तक स्वभाव नहीं बनेगा भजन का, तब तक ये न तन भजन करेगा न मन भजन करेगा। मन तो करना भी नहीं चाहता है, मन को कहाँ पसंद है भजन करना। आप मन को 3 घंटे की कथा और 3 घंटे की थिएटर में पिक्चर दोनों के बीच में रख दो, बताओ तुमको क्या करना है? खैर है जो मनवा कह दे कि चलो कथा सुन ले, कह ही नहीं सकता। कथा तो 9 दिन की है, 1 दिन और चले जाएंगे। मूवी थोड़ी ना रोज रोज लगती है। मन के कहने के हिसाब से जो चला, कबीरदास जी कहते हैं मन की अटपट है गति, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। इसकी खटपट मिट जाए तो भगवान ना मिल जाए। मैंने आपसे पहले दिन कहा भैया सारे दुनिया के खटपट के बीच ही आपको भगवान को पकड़ना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि ये छूटे वो छूटे, कुछ नहीं छूटेगा। इन सब को रहने दो, छोड़ो मत, छूटे हुए को पकड़ने का स्वभाव बनाओ। एक और उदाहरण आपसे कहूँ, आप मानिए यहाँ से निकलिए और आपको जाते ही रास्ते में एक इतनी बड़ी गागर समझ रहे हैं ना, पानी भरने का, इतनी बड़ी हाँ घड़ा आपको इतना बड़ा मिले, और ये घड़ा है आपको मिला। यहाँ तांबा महंगा है भैया कि पीतल? क्या महंगा है? तांबा। तो पीतल का ये घड़ा आपको मिले इतना बड़ा। अब इतना बड़ा है तो आप हाथ में एक ही तो पकड़ पाओगे ना। अब आपको वो मिला तो उसको उठाएंगे कि छोड़ देंगे? अब कोनो नहीं देख रहा है, चिंता मत करिएगा। उठाएंगे कि छोड़ देंगे? जल्दी बताइए। उठाएंगे ना। अच्छा थोड़ी आगे और बढ़े, आपको अब की मिल गया तांबे का घड़ा। अब आप क्या करेंगे? दोनों नहीं उठा सकते, बड़ा है, तो क्या करेंगे? इसको छोड़ेंगे और उसको उठाएंगे ना। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़े, आपको चांदी का घड़ा मिल गया, आप क्या करेंगे? बोलिए, बोलते जाइए। अब क्या उठाएंगे? और थोड़ी और आगे बढ़े तो आपको सोने का घड़ा दे दिया जाए। अब क्या करेंगे? चांदी वाला भी। अब क्या उठाएंगे? आपको किसी ने बोला क्या कि छोड़ो, इसको छोड़ दो, उसको उठाओ, इसको छोड़ दो, उसको उठाओ? बोला क्या किसी ने? आपने कोई अपने यत्न किया क्या? कोई मेहनत की क्या इस चीज को करने में? एक के बाद जैसे उससे कुछ अच्छा मिला, उसके पीछे वाला अपने आप छूटता। जब पीतल मिला तो लगा यही सबसे बेशकीमती है, रख लेते हैं। फिर लेकिन जब तांबा नजर आया तो आपको अपने आप पीतल फीका लगने लगा, ये तो हल्का है। जब तांबा आपको मिला लगा ये ज्यादा कीमती है, पर जब चांदी नजर आया तो उसका भी दाम आपको हल्का लगने लगा। जब आपने चांदी उठाया तो आपको लगा ये सबसे महंगा अच्छा मिल गया, भाई अच्छा हुआ हमने पीतल तांबा छोड़ दिया। जब सोना आपके सामने आया, अब चांदी भी आपको
फीका लगने लगा। अब ये सोना आप नहीं छोड़ रहे हो, आपने प्रयास कुछ नहीं किया, बस आप अपने रास्ते पर लगे रहे और जिस रास्ते से आप जा रहे थे अपने आप चीजें आती गई, मिलती गई और छूटती गई। अगर आप रास्ता भी बदल देते तो आपको इसके आगे कुछ मिलने वाला नहीं था। ठीक उसी प्रकार मेरे भैया, इनको पाने के लिए बस प्रभु के नाम के भजन का रास्ता आप पकड़े रहो। अपने आप दुनिया की चीजें आएंगी, जाएंगी, मिलेंगी, छूटेंगी। आपको यहाँ सरदर्दी नहीं पालना है, कुछ नहीं करना है। और जो सरदर्दी पाले तो समझिएगा यहाँ का तो जो है वो है ही, वहां का भी आप घाटा कर रहे हो।